दुःख नो मे दुःखम्। नो मे दुःखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है कि इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आपने ध्यान नहीं दिया शायद कि हमने अपने पिछले कई अंकों में दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर तथा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की दूरी पर स्थित उस आध्यात्म साधना केंद्र का जिक्र नहीं किया, जो कि आज सारे विश्व में विख्यात हो चुका है। 93 में मैं एक एडवर्टाइजमेंट देखा ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज की तरफ से कि रिवर्सल ऑफ हार्ट डिसीज़ बाय योगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था भाई आप अपनी एंजियोग्राफी कराओ और एकदम से फ़ौरन तैयार हो जाओ बाईपास सर्जरी के लिए, जो मैं घबरा गया। अल्टीमेटली मैंने एम्स के थ्रू यहाँ साधना केंद्र में 2 अक्टूबर सन 1993 को पहली बार परीक्षा ध्यान शिविर का ज्वाइन किया। उस समय गुरुजी शिक्षा देते थे और गुरुवानी जी हमको भोजन खिलाती थी। 3 दिन का वो कार्यक्रम था जिसमें हमने प्रेक्षा ध्यान के बारे में सीखा। इन्होंने सब बताया और आधा डॉक्टर भी बना दिया कि हमारे शरीर के बारे में पता करें। मैंने पहले 1977 में एक और जगह योगा सीखा था, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता लगा कि योगा सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि उसके साथ में जब तक आप मेडिटेशन नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं, तब तक योगा कंप्लीट नहीं होता। देखिए, प्रेक्षा ध्यान आज के आधुनिक युग के प्रोडक्ट कोई खुशबूदार तेल, साबुन, कोल्ड ड्रिंक की तरह ध्यान और योग की कोई नई वैरायटी नहीं, ना ही आज के योग और ध्यान के विज्ञापनों की तरह समुद्र के किनारे स्किन फिट पहनी हुई नव यौवना की तरह ग्लैमरस। पहाड़ों पर झरनों के आगे बैठे 6 पैक्स वाले मॉडल का कोई ताड़ासन जैसा भी नहीं कि घर बैठे हृदय रोगी और कमर के दर्द से कराहती हुई गृहिणी के लिए ये दूर की कौड़ी हो। ये तो हमारे ऋषि मुनियों के चिंतन मनन और उनके निरंतर प्रयासों का परिणाम है। तभी तो आचार्य श्री तुलसी एवं महाप्रज्ञ जी ने निरंतरता की इस सरिता को आगे बढ़ाते हुए भगवान महावीर की ध्यान पद्धति को आधार बनाकर आज के तनाव युक्त जीवन से समन्वय स्थापित करके प्रेक्षा ध्यान पद्धति को विकसित किया, जो अत्यंत ही सरल है, सुलभ है, कहीं से भी संचालित की जा सकती है। मात्र आवश्यकता है तो थोड़े से उद्यम की, कुछ दिनों के निरंतर प्रशिक्षण की, जो कि आध्यात्म साधना केंद्र में निःशुल्क है। आप आध्यात्म साधना केंद्र में प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षण लीजिए, जो कि निःशुल्क है। स्वयं प्रेक्षा ध्यान कीजिए, दूसरों को कराइए। बहुत से युवक युवतियों ने इस प्रेक्षा ध्यान को अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। तो ये व्यवसाय के रूप में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसका तो एक कोई उपाय नहीं है, कोई काम धंधा लोगों के पास नहीं है, चलो यही कर लेते हैं, ऐसा करके कर रहे हैं। और कुछ फिर एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फिर इसको एक अपना मैंने स्टूडियो को रूप, ये हमारा स्टूडियो हो गया है, हमारा यह केंद्र बन गया है, फिर उसका विज्ञापन करके और लोगों को जोड़ करके इस काम को बढ़ा रहे हैं। तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं है हमारे हिसाब से। अगर लोगों का लाभ होता हो तो कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन जो असल में योग का जो काम है वो तो निःशुल्क ही होना चाहिए। देखिए, आज मैं कोई से बात कर रहा था जैन विश्व भारती में जीवन विज्ञान की जो सब्जेक्ट है उसमें आज 15-20 साल हो गए उसको शुरू करे को। और आज मैंने पूछा आपके वहाँ कितने स्टूडेंट है? बोला 14 स्टूडेंट है। मैं बोला क्यों 14 क्यों है, 140 क्यों नहीं है? बोला उनको कोई जॉब नहीं मिलता आगे जाके। तो ये एक ऐसा प्रोसेस बन चुका है, मैं समझता हूँ। और मेरा जो योगा टीचर है वो हर महीने 50,000 रुपये कमाता है। तो जॉब से ज़्यादा इसको अगर हम लोग तरीके से इसको यूज़ करें तो इसमें बहुत कुछ मिलने का गुंजाइश है। तो पर इसके लिए जो लोग हैं उनको तैयार करना, उनको कैरियर देना इस तरह का, उसके लिए उनको मेडिकल डिग्री टाइप का देना, उनको डिप्लोमा देना, ये सब करना पड़ेगा। और वो जा के एक एक बीमारी का ट्रीटमेंट करे। बाहर के कंट्री में एक आजकल नई कंसेप्ट चल गई है, डॉक्टर एक योगा टीचर को इंट्रोड्यूस कर देता है कि भाई ये तुम्हें सिखाएगा योग का,
और बाकी का दवाइयाँ ये हम बता देते हैं। और इस तरह के अगर कैरियर हम लोग बना सकते हैं तो योग वाले काफ़ी आगे तक बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग उनके पास आ रहे हैं, पैसे दे दे के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाहर के कंट्री में तो इसका फैलाव बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। तो जो आज ये समन समनिया बाहर के कंट्री में जाके ट्रेनिंग देती है, उससे अच्छा हो कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो MBA लोग हैं, वो लोग जा के वहाँ ट्रेनिंग दें। और यहाँ से 50 प्रशिक्षित युवक युवतियां अपनी आजीविका चला रहे हैं। किंतु यहाँ आध्यात्म साधना केंद्र में ये प्रशिक्षण मुफ्त है। 1997 में मुझे वहाँ योगा गुरु स्वामी धर्मानंद जी से मुलाकात हुई और जहाँ पे प्रेक्षा ध्यान के बारे में, प्रेक्षा थेरेपी का प्रयोग कराया जाता है, प्रेक्षा मेडिटेशन कराया जाता है, वहाँ मैंने उनसे मिला, अपने बारे में बताया। उन्होंने मुझे वहाँ एज ए योगा थेरेपिस्ट के रूप में ज्वाइन कराया। मैंने वहाँ ट्रेनिंग भी ली, प्रेक्षा थेरेपी की ट्रेनिंग ली, प्रेक्षा मेडिटेशन की ट्रेनिंग ली, स्वामी धर्मानंद जी के देखरेख में। डॉक्टर मनचंदा एम्स से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सर गंगाराम हॉस्पिटल ज्वाइन किया। तो यहाँ पर एक साइंटिफिक होलिस्टिक डिपार्टमेंट स्थापित किए जिसका नाम रखा योगा लाइफस्टाइल क्लिनिक। इसमें उन्होंने मुझे प्रेक्षा ध्यान की टेक्निक को फॉलो कराने के लिए, यहाँ के जितने भी पेशेंट होते हैं उसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में बुलाया। और 2003 से मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में धर्मवीरा हार्ट सेंटर के अंदर योगा लाइफस्टाइल क्लिनिक डिपार्टमेंट में सीनियर के पोस्ट पे काम करता हूँ। मैंने एक जगह पड़ी है, मेरे को 200 गज का प्लाट है वहाँ पर, तो उसमें मैं शुरू कर दूँ इसको, तो आप आशीर्वाद देंगे? गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, हमने उसको वहाँ पर एक शुरू कर दिया परीक्षा ध्यान केंद्र के नाम से। तो हम लोगों को जो आ जाते थे करते रहे, आ जाओ जो फ्री में, अपनी कोई किसी से चार्जेस नहीं, अपने खर्चे पर, सफाई दरियाँ सब अपने। बहुत सी बीमारियों से मैं ग्रस्त था, जैसे ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, साइनेक्स और मोटापा। मेरा 104 किलो वजन के करीब लगभग था। मैंने यहाँ निरंतर प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास किया स्वामी धर्मानंद जी के निर्देशन में, जिससे लगभग 1 वर्ष तक अभ्यास के बाद मेरी समस्त बीमारियाँ ठीक हो गई। अब मैं प्रातः 15 वर्षों से इसी प्रेक्षा ध्यान को अपने क्षेत्र मालवीय नगर में प्रातः सुबह 6 बजे से 7:15 बजे तक लोगों को सिखाता हूँ। जैसे आजकल मैं उन लेडीज़ को योग करा रही हूँ जिनके बच्चे नहीं हैं, वो बहुत स्ट्रेस में रहती हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेस में भी रहती हैं, साथ में क्या है कि फैमिली में या बाहर के लोग भी उनको बहुत स्ट्रेस दे देते हैं। तो जो प्रेक्षा ध्यान है उससे उनको बहुत रिलीफ मिल रहा है। और जैसे लेडीज़ हैं जिनको मेनोपॉज होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, पसीना आना जैसे और गुस्सा आना, तो ये परीक्षा ध्यान उसमें बहुत हेल्प करता है। तो उनको जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बोन्स वीक होती हैं, तो एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प करता है, परीक्षा ध्यान उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो उनको भी बहुत आराम मिला है ये परीक्षा ध्यान करने से। साथ में उनकी काउंसलिंग भी कर रही हूँ मैं, अनुप्रेक्षा भी करा रही हूँ। अनुप्रेक्षा से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कई बातें ऐसी होती है, लेडीज़ प्रॉब्लम होती है, औरतों की समस्या होती है, वो पुरुषों को नहीं बता सकते। वही समस्या कई लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। जैसे मैं मतलब औरतों के लेडीज़ प्रॉब्लम होती है कि यूट्रस जगह छोड़ देती है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, मेनोपॉज के बाद की प्रॉब्लम, हाँ, बाहर की भी भीतर की भी, तो उसके लिए 2-3 आसन ऐसा है उससे प्रॉब्लम हल हो जाती है। एक बार की बात है, मैं यहाँ से सूरतगढ़ जा रही थी राजस्थान, मेरे पीहर, तो मेरी बस में टिकट थी, सबसे पहले सीट थी। तो एक भाई आके बोला आप मेरी वाइफ की सीट पर चले जाओ और आपकी सीट मेरी वाइफ को दे दो।
क्यों भाई, क्या बात है? बोले मेरे वाइफ के बहुत तकलीफ है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, क्या बात है, कैसे, क्या, कहाँ दर्द है? तो उन्होंने बताया पेट के नीचे हिस्से में दर्द है। आगे स्टॉपेज आया एक, मैंने उनको नीचे उतरवा के और चादर बिछा के 2 आसन करवाया। वो एकदम ठीक हो गई, एकदम आराम से सोई हुई अपने घर गई। चित्त, मन और शरीर जब ऐसी अवस्था में हो तो दुख कहाँ रह जाता है। जरूरी नहीं कि श्वास की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कायोत्सर्ग की क्रिया को ही आप अपनाएं। एक काम कीजिए, चलते फिरते, उठते बैठते, घर में काम करते हुए, बस में, ट्रेन में सफर करते हुए आप श्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। इस तरह आपकी आदत पड़ जाएगी और श्वास लेने की क्रिया भी सही हो जाएगी। अगले अंक में ओम अरहं। शक्ति स्रोतः प्रादुर्भूतम् अंतःचक्षुः लब्धं लब्धम् नो मे दैन्यं नो मे दैन्यं नो मे रात्रि नो मे रात्रि नो मे दुःखम्